देखिए, हेफोर्ड एवं बोवी महोदय ने प्राट की संकल्पना से मिलती जुलती अपने विचारधारा को प्रस्तुत किया था। ठीक है, यानी कि प्राट की संकल्पना के सहारे ही हेफोर्ड एवं बोवी महोदय ने जिनकी संकल्पना के विषय में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूजीसी नेट में, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इन्होंने क्या बताया, देखिए प्राट ने क्या कहा था भाई, प्राट ने कहा था कि एक लेवल ऑफ कंपनसेशन होगा इस तरीके का, लेकिन लेवल ऑफ कंपनसेशन जब क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए वास्तव में समतोल तल यानी कि लेवल ऑफ कंपनसेशन का जो व्याख्या किया था और मुख्य रूप से जो उसको प्रस्तुत किया था वो किसने किया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि हेफोर्ड एवं बोवी ने कहा था। अब दोनों में से एक का नाम पूछे तो हेफोर्ड का नाम आएगा। इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि एक ऐसी जगह है, ठीक है, जिस पर ये 100 किलोमीटर नीचे है, पृथ्वी के धरातल से 100 किलोमीटर नीचे है। इन्होंने कहा कि देखिए पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के घनत्व हैं, विभिन्न प्रकार के जो स्तंभ हैं, इन विभिन्न प्रकार के स्तंभों का जो घनत्व है ना वो अलग अलग होता है। इन्होंने कहा कि घनत्व की विभिन्न स्तंभों का घनत्व अलग अलग होता है, लेकिन धरातल से 100 किलोमीटर नीचे ये सभी स्तंभ क्या होते हैं, एक क्षतिपूर्ति लेवल या इसको बोला समतोल तल, समतोल तल। ठीक है, इस तल पर यानी कि क्षतिपूर्ति तल, इसको क्षतिपूर्ति तल भी कहते हैं, क्षतिपूर्ति तल यानी कि लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक है, लेवल ऑफ कंपनसेशन। तो इन्होंने कहा कि देखिए 100 किलोमीटर नीचे एक समतोल तल होता है, लेवल ऑफ कंपनसेशन होता है, जिस पर जा करके यानी कि इस लेवल पर आकर के ये सभी स्तंभ जो विभिन्न घनत्व वाले हैं वो सब एक समान आ जाते हैं, सब एक ही रेखा पर आकर के बैलेंस हो जाते हैं। क्लियर है? तो बोवी महोदय ने क्या किया कि इसको उदाहरण के द्वारा समझाया। बोवी महोदय ने क्या किया कि लोहा, तांबा, जस्ता, टिन, ठीक है, चांदी आदि के टुकड़े लिए और इन टुकड़ों को लेकर के इन्होंने क्या किया कि एक पारे से भरे बॉक्स में डाल दिया। अब ये बॉक्स मान लीजिए कि यहाँ तक भरा हुआ है, पारे से भरे बॉक्स में डाल दिया, ये बॉक्स यहाँ तक भरा हुआ है, तो जितने भी टुकड़े थे वो सब आ करके एक ही तल पर रुक गए, जो कि अलग अलग घनत्व के थे, अलग अलग विभिन्न घनत्व के थे, वो एक ही तल पर आकर के रुक गए। तो बोवी के अनुसार ये स्पष्ट हो गया कि ठीक है, प्राट ने जो कहा था कि एक तल पर आकर के सब स्थिर हो जाते हैं, लेकिन बोवी ने हेफोर्ड के मत को स्पष्ट किया था, समर्थन दिया कि नहीं, 100 किलोमीटर नीचे ये घटनाएं इस प्रकार से घट रही हैं। क्लियर है? तो बोवी ने ये कहा था कि देखिए जो एरी का तैराव नियम है, ठीक है, एरी का जो तैराव नियम है और स्तंभों की जो जड़ बनावट है वो तो एरी की तरह है। स्तंभों की जो जड़ बनावट है यानी कि जहां जाकर के स्तंभ टिकते हैं, तो एरी के नियम को तैराव नियम इन्होंने कहा कि जड़ बनावट तो ठीक है उसकी उसकी तरह है। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि यहाँ पर दो बातें शामिल होती हैं, ठीक है ना। पहली, समतोल तल जो कि हेफोर्ड के द्वारा दिया गया था। हेफोर्ड इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने उदाहरण दे करके समझा दिया है। ठीक है, मतलब एरी ने क्या किया, मरकरी लिया, ठीक है, पारा मरकरी और उसमें डाल करके काम कर दिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि देखिए प्राट के विचारों में एरी की, प्राट के विचारों में, प्राट के विचारों में एरी की जड़ बनावट, जड़ बनावट व तैराव नियम की झलक सामने आती है। इन्होंने कहा कि प्राट ने जो विचार दिया था, तो प्राट के विचारों में एरी की जड़ बनावट और तैराव का नियम, जो कि सभी स्तंभ क्या कर रहे हैं, एक पर अलग अलग घनत्व होने के बावजूद भी एक लेवल पर आकर के तैर रहे हैं, टिके हुए हैं, तो कहा कि ठीक है, ये बात समझ में आती है कि ये चीज ठीक है। तो इस तरीके से हेफोर्ड और बोवी की संकल्पना को हमने समझा। ठीक है, अगर क्षतिपूर्ति तो लेवल ऑफ कंपनसेशन पूछे तो हेफोर्ड को लगा करके आइएगा। लेकिन 1925 में आए जोली महोदय, जोली ने इनके मत का खंडन कर दिया, कहा कि हम करते हैं इनके मत का खंडन। जोली महोदय ने
इनके मत का खंडन कर दिया। जोली महोदय ने ये कहा कि देखो भाई ऐसा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर पर आकर के सभी स्तंभ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जैसा कि बोवी ने स्पष्ट किया था। अच्छा, बोवी ने एक और बात बताई थी भाई, बोवी ने कहा था कि घनत्व तो लंबवत कम या बेसी होता है। क्या होता है? लंबवत होता है, ठीक है, क्षैतिज नहीं, क्षैतिज नहीं, मतलब ऊपर बढ़ने पर ही घनत्व कम या ज्यादा होता है। सोचेंगे कि ऐसे कम या ज्यादा हो जाए तो वो काम नहीं होगा, ठीक है। तो जोली महोदय ने क्या किया कि इन दोनों के मत का खंडन कर दे, कहा कि देखो भैया ऐसे ऐसी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं कह रहे हैं सब। क्यों? क्योंकि कहा कि जब हम 100 किलोमीटर पृथ्वी से नीचे चले जाएंगे, भाई पृथ्वी के नीचे हम 100 किलोमीटर चले जाएंगे तो वहां एस्ट्रोनोस्फेयर मिलेगा, तो जितने भी स्तंभ होंगे तब तो गल जाएंगे ना, सभी के सभी स्तंभ क्या होंगे, गल जाएंगे, ठीक है, द्रवणांक में बदल जाएंगे, पिघलने चालू हो जाएंगे, तो स्थिर कैसे रहेगा कोई भी चीज। देखिए, जोली महोदय ने कहा कि देखिए भाई ऐसा होता है ना कि जहां पर सभी स्तंभ हैं, जहां पर सभी स्तंभ हैं, इनके नीचे एक 10 मील मोटी परत है। कितनी मोटी है? 10 मील है। इन्होंने कहा कि 10 मील मोटी परत है, जिसे इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि देखिए भाई एक ऐसी क्षतिपूर्ति लेवल होता है जिसके नीचे घनत्व क्या होता है, समान हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर घनत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि क्षतिपूर्ति लेवल पर आकर के उसके नीचे तो ठीक हो गए, लेकिन उसके ऊपर बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लेवल पर आकर के सब एक समान हो जाते हैं। लेकिन जोली महोदय ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही लेवल पर आकर के सब एक ठीक एक समान हो जाते हैं, सब सही हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए 10 मील मोटी परत होती है, एक मंडल होता है, यानी कि एक जोन होता है जो 10 मील मोटा है, और सभी स्तंभ आ करके इस पर क्या कर रहे हैं, जो अलग अलग घनत्व के हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस मंडल में, इस जोन में कोई एक रेखा हम ऐसे खींच दें और कहें कि इसी पर सब बराबर हो गए। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, इस मंडल में कोई ज्यादा नीचे तक है, कोई कम नीचे तक है, कोई ज्यादा नीचे तक है, कोई कम नीचे तक है, और इस प्रकार से बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देखिए जो पपड़ी है, जो सियाल है, उसका जो क्रस्ट जो है, उसका जो घनत्व है वो 2.7 है, उसके नीचे वालों का घनत्व 3.3 है। तो इस तरीके से ये सब टिके हुए हैं। तो जोली महोदय ने क्या किया कि क्षतिपूर्ति तल नहीं कहा, अब ये जोन हो गया ना, कंपनसेशन जोन हो गया, तो क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति पूर्ति मंडल, तो क्षतिपूर्ति मंडल की संकल्पना इन्होंने प्रस्तुत की। तो क्वेश्चन अगर आए कि क्षतिपूर्ति मंडल की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है, तो आपका उत्तर होगा कि जोली महोदय ने प्रस्तुत की है, ठीक है। तो इस तरीके से एफोर्ड एंड बोवी की संकल्पना और जोली की संकल्पना, इन दोनों चीजों को मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है? अगर कोई डाउट आपको लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।